हेलो एवरीवन। तो आज हम फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे है टॉपिक प्रिसीजन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो यहाँ पे लिखा है द मेजरमेंट आर कंसिडर एक्यूरेट व्हेन द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स इज क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू। तो कोई मेजरमेंट होगा उसको हम एक्यूरेट कब मानेंगे, जब सपोज हम किसी क्वांटिटी का मेजर कर रहे हैं तो हम 2-3 मेजरमेंट लेते हैं उसका। अगर हम 2-3 मेजरमेंट लिया उनका सबका एवरेज करेंगे, अगर वो एवरेज क्लोज टू एक्चुअल, जो उसका एक्चुअल वैल्यू के क्लोज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम एक्यूरेट मेजरमेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है एन इंडिविजुअल मेजरमेंट इज कंसिडर्ड मोर एक्यूरेट व्हेन इट डिफर स्लाइटली फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। तो अभी हमने पहले देखा, यहाँ पे 2-3 मेजरमेंट लिया, यहाँ पे एवरेज लिया, तो यहाँ पे तो ये एक्यूरेट है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एक लेते हैं मेजरमेंट और वो हमारा स्लाइटली अगर क्लोज आ जाता है एक्यूरेट वैल्यू के एक बार में ही, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा, मोर एक्यूरेट कंपेयर टू 2-3 बार हम जो मेजरमेंट लेते हैं उससे। ठीक है। देन हमारा यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोजर टू ईच अदर एज वेल एज टू द एक्चुअल वैल्यू सच मेजरमेंट आर कॉल्ड प्रिसाइज। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट मेजरमेंट आपने करे तो आपस में क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज हो, साथ में ये एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज हो, तो इस तरह का मेजरमेंट क्या होगा हमारा प्रिसाइज है। मतलब हमने 2-3 मेजरमेंट करे, उसकी जो वैल्यू है वो मतलब एक तरह से क्लोज आई, साथ में जो हमने एक्चुअल वैल्यू उसकी भी क्लोज आ गई सारी मेजरमेंट, तो ये हमारा क्या होगा प्रिसाइज मेजरमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे लिखा है कि देयर आर सम अनसर्टेनिटीज इन वैल्यूज ड्यूरिंग मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो यहाँ पे कुछ अनिश्चितताएं आती हैं, मतलब तो मेजरमेंट में। तो इन ऑर्डर टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट वी यूज सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए, मतलब एररलेस करने के लिए मेजरमेंट को, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं। ठीक है ना। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट विद अनसर्टेन वैल्यू इज नोन एज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 14.3256 प्लस माइनस 0.0001 हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे क्या है, इसको हमने 0.0 इसको कंसिडर नहीं करा, यहाँ पे बस हमने इन 6 डिजिट को ही कंसिडर करा एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के, वो देख लीजिए। तो पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट as well as zeros present between non-zero digit are considered significant। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट लेंगे हम, तो उनके बीच में अगर जीरो हो या फिर नॉन जीरो वैल्यू हो तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे 6 और 3 है, तो इनके बीच में कुछ भी हो, फर्स्ट और लास्ट डिजिट के बीच में कुछ भी हो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। इनके बीच में जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, तो उनको हम क्या करेंगे, एज ए सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे कितना होगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 0 टू द LHS ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पे क्या होगा, LHS 0 टू द LHS ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए गिवन नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो वैल्यू कौन सा है, नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 3336। तो यहाँ पे बोला 0 टू द LHS, तो इसके LHS में कौन कौन सी डिजिट, ये 000, तो इनको हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना। नॉन जीरो के इधर आने वाली जो भी LHS में होंगी उनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ओनली कितनी है, 336, इनको ही हम काउंट करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा रूल है इन ए नंबर एंडिंग विद जीरोज इफ द जीरो आर प्रेजेंट एट द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट देन द जीरो आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे क्या है, अगर कोई नंबर हमारा जीरो से एंड हो रहा है, यहाँ पे एग्जांपल है 33.600, तो हमारा जो जीरो है अगर राइट डेसिमल पॉइंट के बाद हो, मतलब देखो राइट डेसिमल पॉइंट के बाद में ये ठीक है ना, तो यहाँ पे जो जीरो होंगे उनको हम एज ए सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट रूल आता है हमारा फोर्थ रूल, 0 एट द एंड ऑफ ए नंबर विदाउट ए डेसिमल आर नॉट काउंटेड एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे होगा अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होगा लेकिन लास्ट में 0 आ गया तो हम इन 0 को काउंट नहीं करेंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट वगैरह नहीं है इसलिए हम इनको काउंट नहीं करेंगे। जबकि रूल नंबर 3 में देखा यहाँ पे पॉइंट्स के बाद में मतलब राइट टू डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल पॉइंट के राइट में जो भी 0 आएंगी तो उनको काउंट करा था, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे इन 0 को। तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 to 6 इनको ही मानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे, 3। और रूल नंबर 5 आता है हमारे यहाँ पे, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सबसेक्शन, एडिशन must be reported to be same number significant figure as proceed by the least precise term। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 3.331 इंटू 0.011, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 0.036641। तो इसको हम प्रिसाइज करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 0.037। तो ये कैसे हुआ, ये हमने राउंडिंग ऑफ करा है, इसको हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे देखो 5.1 प्लस 7.21 प्लस 8.008, अगर इसको हम सम करते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे 20.318। तो हम इसको अगर राउंडिंग ऑफ करते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पे 20.32। अभी समझते हैं राउंडिंग ऑफ कैसे होता है। तो राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो राउंडिंग ऑफ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ड्रॉपिंग the uncertain or non-significant digit in a number it's a possible as follow। यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमें नंबर लग रहे हैं अनिश्चित, जैसे ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं तो उनको कुछ सर्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करते हैं तो नंबर को ड्रॉप कर देते हैं। तो हम समझते हैं इसमें पहला रूल क्या है, इफ राइट मोस्ट डिजिट्स टू बी राउंड ऑफ इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया गया है, यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे 3.17 है, 3.17 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 7। तो रूल में कह रहे राइट मोस्ट डिजिट, राइट मोस्ट क्या है हमारा 7 है। अगर हमारा ग्रेटर देन 5 होगा तो प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीज बाई 1। तो यहाँ 3.17 है तो 7 के प्रीसीडिंग नंबर कौन सा 1, तो हमारा 1 से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.17 हमारा बन जाएगा 3.2, यहाँ पे 1 से इंक्रीज हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। पहला रूल ये। सेकंड रूल, इफ राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंड ऑफ लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज केप्ट अनचेंज। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 5.12 राउंड, मतलब ये बोला है राइट मोस्ट डिजिट, यहाँ पे 5.12 में क्या है 2 है, ये लेस देन 5 है। यहाँ पे क्या बोला, प्रीसीडिंग नंबर इज केप्ट अनचेंज। यहाँ पे क्या होगा, प्रीसीडिंग नंबर 2 के प्रीसीडिंग कौन सा है 1, तो इसको हम अनचेंज रखेंगे। तो हमारा जो राउंड ऑफ क्या होगा 5.1 बनेगा। यहाँ पे 5.12 का क्या बनेगा 5.1। यहाँ पे 2 को, क्योंकि 2 हमारा लेस देन 5 है तो 1 को 1 ऐसे ही रखेंगे। अगर हमारा 2 की जगह यहाँ पे 6 7 होता तो हम 2 को 1 2 कर देते हैं, जैसे इसमें हुआ था, ठीक है। अब रूल नंबर 3 पढ़ते हैं, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज इक्वल टू 5, अगर हमारा राइट मोस्ट डिजिट हमारा इक्वल टू 5 हो जाएगा, देन द प्रीसीडिंग नंबर इज केप्ट एज, यहाँ पे प्रीसीडिंग नंबर को केप्ट वैसे रखेंगे सच एज इन केस ऑफ एन इवन नंबर। अगर हमारा जो राइट मोस्ट डिजिट 5 होगा और उसका प्रीसीडिंग नंबर अगर इवन होगा तो हम क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग नंबर को वैसे ही के वैसे रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाउएवर इन केस ऑफ एन ओड वैल्यू इट इज इंक्रीज बाई 1, लेकिन अगर हमारा 5 है राइट मोस्ट लेकिन उसका प्रीसीडिंग वैल्यू अगर ओड है तो हम ओड वाली वैल्यू का करेंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखो 5.35, यहाँ पे क्या है, राउंड ऑफ करने के लिए हमने देखा तो यहाँ पे ओड है, 5 के इधर ओड है, 3 ओड है, तो इसको 3 को हम क्या कर देंगे 4 कर देंगे, इंक्रीज बाई 1, ठीक है। अब हमारा आता है एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे समझते हैं हम क्या है, इन केस ए नंबर एंड इन 0 that are not to be right of decimal point, it is not essential that 0 are significant
जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे 290, यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर रूल में पढ़े हमने कि इसके दो होंगे, लेकिन यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 19500, इसमें हमने पढ़ा था कि पॉइंट डेसिमल नहीं है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 होना चाहिए, लेकिन इसके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कैसे, देखिए, दिस कंफ्यूजन कैन बी रिमूव्ड व्हेन द वैल्यू आर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे देखो, जैसे 19500 कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कैसे लिखा है 1.95 इंटू 10⁴। इस वैल्यू को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 195, इसको मानेंगे तो यहाँ पे 3 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.950 इंटू 10⁴, ये भी सेम इसकी तरह होगा। तो यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 होगा, ठीक है ना। इसमें देखो 1.9500 इंटू 10⁴, तो यहाँ पे कितना होगा सिग्निफिकेंट 5 होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट भी आ गया, पॉइंट के राइट में जो भी जीरो उसको काउंट करते हैं हम, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नोटेशन से हमें पता चला है कि यहाँ पे हम जीरो को भी काउंट कर सकते हैं अगर हम इस नोटेशन में शो करेंगे, ठीक है ना। जीरो को भी हम ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे अगर हम ऐसे शो करेंगे। तो इन दिस काइंड ऑफ नोटेशन एवरी नंबर कैन बी रिटन एज n इंटू 10⁻n। यहाँ पे n क्या है, इंटीजर है, और यहाँ पर जो हमारा ये वाला n होगा कैपिटल N, नंबर विद नॉन जीरो डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। इस तरह से हमारा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, ये वाला 0.00069 कैन बी रिटर्न एज कैसे 6.9 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे देखेंगे कितना है सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो जाएगा हमारा 6.9, 6 और 9 को लेंगे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये हमारा कुछ फिजिकल क्वांटिटी इसका हमने कवर कर लिया है, बाकी हम सब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।